फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए अकाउंटेंसी एकदम नया सब्जेक्ट है। एकदम आप लोगों के लिए एकदम अननोन है कि अकाउंटेंसी होती क्या है, क्यों बनाई जाती है, अकाउंटेंसी का आखिर ऑब्जेक्टिव क्या है, अकाउंटिंग है क्या, फीचर्स क्या है इसके। तमाम ऐसे क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं कि आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे अकाउंटिंग, होता है ना कि आखिर हम लोग अकाउंटिंग पढ़ क्यों रहे, इससे हमको क्या फायदा मिलेगा। ये तमाम आपके माइंड में क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट, पहले मैं आपको बता दूं अकाउंटिंग होता क्या है, क्यों हम लोग पढ़ते हैं अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की जरूरत बिजनेस में क्यों है। स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं कि अकाउंटिंग बिजनेस का लैंग्वेज है। मतलब बिजनेस का लैंग्वेज का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उन सभी को कौन बताता है, कहां हम लोग कैसे पता चलता है, वो हम लोग अकाउंटिंग से पता चलता है। तो जिस तरीके से हम अपनी बातों को अपने लैंग्वेज के थ्रू, जैसे हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हम अपने लैंग्वेज के थ्रू किसी और को समझा सकते हैं, उसी तरह बिजनेस की लैंग्वेज को, बिजनेस क्या कर रहा है, बिजनेस क्या करना चाह रहा है, बिजनेस में क्या प्लान है, ये तमाम जो प्रश्न है वो हम लोग अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि अकाउंटिंग बना करके हम लोग पता कर सकते हैं कि बिजनेस क्या करना चाह रहा है या बिजनेस में हो क्या रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि नीड क्या है अकाउंटिंग की। जैसे बिजनेसमैन बिजनेस अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है बिजनेस करने का उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको प्रॉफिट हो। तो कितनी प्रॉफिट कमा रहा है साल में, कम से कम पता तो होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, अकाउंटिंग बना के पता चलेगा। उसने किसको कितना उधार दिया है, उसको किससे कितना वापस उधार लेना है, कितना उसने साल भर में एक्सपेंसेस किया, कितना उसने इनकम जनरेट किया, उसके पास जिस चीज का वो व्यापार कर रहा है, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है, जैसे मान लीजिए वो अगर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बिजनेस कर रहा है तो उसके पास स्टॉक कितना बचा, कितनी फ्रिज बची, कितनी फ्रिज बची, कितना टीवी बचा, कितना वॉशिंग मशीन बचा साल के अंत में, ये पता कैसे चलेगा उसको। तो इन सारे क्वेश्चंस का आंसर ये है कि अगर आप अकाउंटिंग बनाएंगे, अगर आप अकाउंट्स बनाएंगे, अगर आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजेक्शन्स का, जितने अकाउंटिंग प्रोसेस को पूरा फुलफिल करना सीखेंगे, तो आपको सारे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि व्हाई वी प्रिपेयर अकाउंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी अकाउंट्स की बात। अब स्टूडेंट एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आखिर कैसे बना होगा ये। क्यों, देखिए हम लोग जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ रहे हैं। तो इन सिस्टमैटिक मैनर क्या होता है, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कि आप अपने घर के पास जाइए, मतलब अपने घर से थोड़ा आगे बढ़िएगा या घर के नीचे ही आप लोग सामान लेने निकले, आप अपने घर से सामान लेने निकले, जनरल मर्चेंट की दुकान पे गए, ब्रेड ले लिए, बिस्किट ले लिए, जो शॉप होती है आपके घर के आसपास, ब्रेड बिस्किट मैगी लेने चले गए, दूध का पैकेट लेने चले गए, चिप्स लेने चले गए, कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए, तमाम आपकी जो जरूरत की चीजें आप लेने चले जाते हैं, पेंसिल लेने चले जाते हैं, तमाम आपकी जो जरूरत की चीजें वो लेने चले जाते हैं। तो आप वहां पे जाते हैं तो कहते हैं भैया हमको चिप्स दे दीजिए, हमको बिस्किट दे दीजिए, हमको कोल्ड ड्रिंक दे दीजिए, तमाम आप ये सब चीजें ले लेते हैं। तो फिर वो चिप्स वाला क्या कहेगा, जो दुकानदार है वो क्या कहेगा कि अरे बेटा ये नया चिप्स आया लेते जाओ, अरे बेटा ये नई चॉकलेट आई ये लेते जाओ, ये नया बिस्किट आया लेते जाओ। तो कहेगा, हम कहेंगे भैया हम तो पैसा लाए नहीं अंकल, हम पैसा तो लाए नहीं है। तो अरे कोई बात नहीं बेटा, हम पापा से ले लेंगे। मतलब कि वो हमको उधार देने के लिए तैयार होगा क्योंकि हम लोग उसके रेगुलर कस्टमर हैं। तो जब वो पापा से ले लेगा तो उसके दिमाग में है, कितने लोग उसके पास जाते हैं, उसके दिमाग में होना चाहिए ना। तो वो करता क्या जानते हैं, एक उसके पास आप लोग जाएंगे तो गौर करेंगे कि पतली सी कॉपी होती है एकदम रफ की हुई, उसमें वो केवल वही समझ सकता है क्या लिखा है, तो उसमें वो सारे हिसाब किताब लिखता रहता है। उस कॉपी को देख करके ना वो पता कर लेगा, क्या पता कर लेगा कि वो किस किस को कितना उधार दिया है, वो किस किस से कितना उधार उसको बाकी लेना है, और वो ये भी पता कर लेगा कि उसके पास जो स्टॉक कितना बचा हुआ है, कितना उसने परचेस किया था, कितना सेल किया था, कहाँ का एक्सपेंसेस किया, वो उस सब कॉपी में आगे पीछे कर करके लिख देता है। तो ये बेटा ये उसका अकाउंटिंग करने का तरीका है। लेकिन आज के समय में उस तरीके से करना तो पॉसिबल है नहीं। तो उसी का जो एडवांस रूप है, उसी का जो एक्सटेंडेड रूप है, उसी का जो सिस्टमैटिक मैनर है वो है ये अकाउंटिंग। इस अकाउंटिंग में हम लोग सिस्टमैटिक वे में अकाउंट्स यानी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना सीखेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों
कि इस चैप्टर में हम लोग मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इस अकाउंटिंग हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये देखिए जो सिलेबस है ना, ये सीबीएसई ने सैंपल पेपर में जो भेजा था उस सैंपल पेपर के अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। 2022-23 का जो सैंपल पेपर है, ये केवल इतना ही नहीं, ये केवल फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आपको ये थोड़ा सा समझने को है कि क्या क्या होता है। जैसे इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन क्या होते हैं। ये पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है और उनके नीड्स क्या हैं। हम लोग पढ़ेंगे कि कितने यूजर्स होते हैं, अकाउंटिंग को कौन कौन यूज में लाता है, किसके लिए वो बेनिफिशियल है, किसके लिए, और क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे और एंड में बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल क्या, ये सब बातें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अब हम लोगों ने क्या समझा कि अकाउंटिंग क्यों करते हैं, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है और किस चीज का एक्सपेंडेड फॉर्म अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग को सिस्टमैटिक मैनर में करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे। कैसे अकाउंटिंग लगाते हैं ये भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग समझ लें अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन, अकाउंटिंग होती क्या है, एक डेफिनेशन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, है क्या अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर and in terms of money, in a significant manner and in terms of money, क्या transactions and events which are in part at least of a financial character, ये financial character का होगा, and interpreting the result thereof। ये थोड़ा डेफिनेशन टफ देखने में लग रहा है, लेकिन थोड़ा इसको हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं, समझते हैं कि आखिर ये डेफिनेशन है क्या। देखिए, जब इतना कुछ बहुत लंबा चौड़ा दिखे ना, तो उसको आप थोड़ा तोड़ के पढ़िए, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा आखिर ये कहना क्या चाहता है। सबसे पहले देखिए एक पूरा लाइन, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या चीज करना चाहता है रिकॉर्ड, क्लासिफाई एंड समराइज सिग्निफिकेंट मैनर में और मॉनेटरी टर्म में। सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि है क्या, अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ, किस चीज का? आर्ट ऑफ रिकॉर्ड करने का आर्ट है, क्लासिफाई करने का आर्ट है, समराइज करने का आर्ट है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। क्या चीज? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ क्या चीज का? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना सिग्निफिकेंट मैनर में जो मॉनेटरी टर्म्स में हो। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, जो व्यापार में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो घटनाएं इवेंट्स हो रहे हैं, उन सभी को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। क्या है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, किस चीज में? सिग्निफिकेंट मैनर में, इन सिग्निफिकेंट मैनर, इन सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एंड इन मॉनेटरी टर्म्स, जो मनी में हो, एंड इन मॉनेटरी टर्म्स। क्या चीज? एक बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को और इवेंट्स को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट, जो उसका फाइनेंशियल कैरेक्टर का, ऑफ ए फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि जो भी ट्रांजेक्शन और इवेंट हो रहे हो, जो व्यापार का भाग है, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। एंड फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब जो मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किया जा सके, वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का हो। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद में ये सब चीज करने के बाद उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करना है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, स्टॉक कितना बचा, कितने साल भर में एक्सपेंसेस हुए, ये सब चीजें हमको पता करना। तो इस तरीके से ये डेफिनेशन है। एक बार फिर से देख लीजिए डेफिनेशन क्या है। अकाउंटिंग एक आर्ट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, किस चीज का आर्ट है? रिकॉर्ड करने का, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को क्लासिफाई करना, उस ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना। अभी देखिए ये सब जो टर्म्स हैं, एक अलग से चैप्टर बनाऊंगा मैं, जो आपकी बुक में भी है, अकाउंटिंग टर्म्स। उन सारे टर्म्स को मैं उस जितने भी टर्म्स हैं उन सारे टर्म्स को मैं आपको समझाऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए है क्या, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना सिग्निफिकेंट मैनर में। सिग्निफिकेंट मैनर में मतलब सिस्टमैटिकली, सिग्निफिकेंट मैनर में, ये आपको बता दे, सिग्निफिकेंटली मतलब सिस्टमैटिकली, और जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। क्या चीज को करना? ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को
जिससे हमको पता चल सके कि, और उसके बाद हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। इंटरप्रेट करने का मतलब होता है अनुमान लगाना कि हमको क्या रिजल्ट उसका मिला, रिजल्ट निकालना कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, हमारे पास एसेट्स कितनी बची, हमारे पास लायबिलिटीज कितनी बची, ये सारी चीजों को समझना। तो इस तरीके से आपने अकाउंटिंग का एक बेसिक ये डेफिनेशन समझा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए स्टूडेंट, आपको नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर या एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर और एट्रीब्यूट सेम होता है। इसमें 7 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। देखिए अकाउंटिंग क्या है, लिखने की मतलब बिजनेस ट्रांजेक्शन को किस तरीके से लिखना है, ये आर्ट है। जैसे हम लोग जर्नल बनाते हैं, अभी आप लोगों को ये सब चीजें बताएंगे। जर्नल बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, जो जिस ढंग से लिखते हैं, जिस पैटर्न पे लिखते हैं, वो एक आर्ट है। तो एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसका फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट के हिसाब से हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स को, तो ये एक आर्ट है। साइंस क्या है स्टूडेंट? अकाउंटिंग एक साइंस इस तरह से है कि जैसे हम लोगों के पास ना कई सारे रूल्स होते हैं कि हमको डेबिट करना है इस आइटम को, क्रेडिट करना है इस आइटम को। ये रूल्स यूनिवर्सल हैं, आपको अडॉप्ट करना ही है, ये रूल्स आपके लिए बन गए। तो अकाउंटिंग साइंस इसलिए क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं। तो जब हम इन सारी चीजों को लेते हैं तो हमको पता चलता है कि अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। जैसे कि बैलेंस शीट में एसेट्स, इस आइटम को एसेट्स ही कहेंगे, इस आइटम को लायबिलिटीज ही कहेंगे। तो ये क्या है, रूल है, नियम बन गया है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रूल बन गया है। रूल बन गया यानी कि साइंस है। तो अकाउंटिंग आर्ट भी है और साइंस भी है। दूसरा पॉइंट स्टूडेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। स्टूडेंट बिजनेस में कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उसमें सबसे स्टूडेंट रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली का मतलब होता है जो कई सारे ट्रांजेक्शन होते हैं बिजनेस में, उन सभी ट्रांजेक्शन को बिजनेस में इन्वॉल्व करना जो फाइनेंशियल नेचर के हों, यानी कि जिनको हम लोग मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सके। जैसे कि आप एग्जांपल देते हैं, हमने 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदा है, तो हमको 5 लाख रुपए का गुड्स खरीदे हैं लिखेंगे अपने बुक में, इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टूडेंट जैसे कि मैनेजर्स के बीच में लड़ाई हो गई, 2 मैनेजर हैं उनके बीच में लड़ाई हो गई, तो जो क्वेरल बिटवीन द मैनेजर्स हुआ वो क्या है, ये बिजनेस में एक इवेंट हुआ, ये बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहा है। चूंकि हम लोग का ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये मॉनेटरी टर्म में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग इस ट्रांजेक्शन को बुक में नहीं लिखेंगे। जैसे वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, अब स्ट्राइक कर दी, फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है, कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, नुकसान उठ रहा है, हो सकता है फैक्ट्री बंद भी करना पड़ जाए। तो इसलिए क्या है, ये एक इवेंट हुआ बिजनेस में, लेकिन हम लोग इसको अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो हम लोग अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करेंगे, केवल वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के हों, जो मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सके। दूसरा पॉइंट ये समझ में आ गया आपको। तीसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी हमने बताया कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म में मेजर किया जा सके। तो वो सारे ट्रांजेक्शन जिनको हम लोग मनी के टर्म में मेजर कर सकते हैं उसी को अकाउंटिंग में करते हैं। अब जैसे कि आपने एग्जांपल एक है कि आपने 500 चेयर्स खरीदे और 200 टेबल खरीदे, तो 500 चेयर का प्राइस 5 लाख रुपीस हो गया और 200 चेयर्स का 200 टेबल का दाम 2 लाख रुपीस हो गया। ये जो अमाउंट है आपने इसको मनी के टर्म में मेजर किया। अगर केवल आप लिख देते कि 500 चेयर खरीदे, 200 टेबल खरीदे, मनी का टर्म कुछ है ही नहीं, तो हम इसको बुक में नहीं लिख सकते थे, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता कि हम इसको बुक में लिख पाए। तो अकाउंटिंग में हम लोग उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को लिखते हैं जिसको हम मनी के टर्म में मेजर करते हैं। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या होता है, अभी जैसे कि थर्ड पॉइंट में रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी है, तो हम लोग मॉनेटरी टर्म्स में जिसको मेजर करते हैं उसको अपने बुक ऑफ अकाउंट में लिख देंगे। अब रिकॉर्डिंग किस में करते हैं, अभी इसको हम लोग और एक्सप्लेन करेंगे। ये पूरा को एक हम लोग वो बनाएंगे, अकाउंटिंग सर्कल बनाएंगे, अकाउंटिंग साइकिल बनाएंगे। उस अकाउंटिंग साइकिल के थ्रू हम ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। रिकॉर्डिंग एक्चुअली में हम लोग इसको जर्नल में करते हैं। आप लोग जर्नल एंट्री का नाम सुने हैं ना, बिल्कुल सुने हैं, तो इसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम जब जर्नल या सब्सिडरी बुक, हालांकि इसको भी हम और एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम लोग इसको हम लोग अपने बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, अपने बिजनेस के उन ट्रांजेक्शन्स को जिसको हम लोग मनी में मेजर करते हैं उसको हम लोग जर्नल और सब्सिडरी बुक में लिखते हैं। फिर बच्चों आगे क्लासिफाइंग,
क्लासिफाइंग क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन्स को हमने अपने बुक में रिकॉर्ड किया है, तो हमने रिकॉर्ड कर दिया, जैसे कि एक दिन में 20 ट्रांजेक्शन हुए, तो उन सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्लासिफाई करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट के नाम पे, तो वो क्लासिफिकेशन आता है। उसके बाद हम लोग समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है कि हम लोग जैसे क्लासिफाइंग में हम लोग करते हैं लेजर बना के, क्लासिफाइंग हम लोग लेजर बना के करते हैं, मतलब कि इंडिविजुअल जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उन सभी ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई अकाउंट इन्वॉल्व हुए होंगे। जैसे कि राम से परचेस किए तो परचेस अकाउंट इन्वॉल्व है, राम अकाउंट इन्वॉल्व है। तो अभी आप लोग जब इसको पूरा सीखने लगेंगे तो आपको मतलब समझ आएगा कि क्लासिफाइंग मतलब क्या होता है। इंडिविजुअल करें मतलब कि हम लोग लेजर बनाकर, जर्नल बना करके उससे हम लोग और उसको छोटा करके और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे इंडिविजुअल अकाउंट में। उसके बाद है समराइजिंग। समराइजिंग का स्टूडेंट का मतलब ये होता है कि हम लोग इंफॉर्मेशन निकालेंगे, जैसे कि हम लोग समराइजिंग में प्रॉफिट लॉस निकालेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन निकालेंगे, ट्रायल बैलेंस में समराइज करके इंडिविजुअल अकाउंट का रिजल्ट निकालेंगे। और उसके बाद है इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। हम लोगों को जब समराइज हम लोग कर लिए तो समराइज करने के बाद समराइज से हम सारे ट्रांजेक्शन को बैलेंस शीट बनाए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, हम लोग समराइज में ये सब काम किए, समराइज में ये सब काम किए। तो हमारा इससे रिजल्ट बन गया, तो ये हम लोग फिर इस रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे कि भाई 5 लाख रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ, 4 लाख की एसेट्स है, 3 लाख की 4 लाख की एसेट, 4 लाख की लायबिलिटीज, कौन सी एसेट्स कितनी है, जैसे कि हमारी फिक्स एसेट्स इतनी है, करंट एसेट्स इतनी है। तो ये सब टर्म्स अभी मैं आपको समझाएंगे, ये टर्म्स आपके लिए नया है। फिर उसके बाद जो रिजल्ट हमारे पास निकलेगा कि हमने 5 लाख की प्रॉफिट कमाई, 4 लाख का स्टॉक बचा हुआ है, 2 लाख का हमारे पास परचेस हुआ है, तो ये सारे इंटरप्रेट करेंगे रिजल्ट। और फिर ये जो रिजल्ट है वो हम कम्युनिकेट करेंगे वेरियस यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, जितने भी अलग अलग यूजर्स अकाउंटिंग के उनको हम कम्युनिकेट करेंगे। यूजर मतलब कि बिजनेसमैन खुद अपने लिए करेगा, गवर्नमेंट अथॉरिटी है, हमारे क्रेडिटर्स हैं, ये तमाम यूजर्स होते हैं। इन सब को मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो स्टूडेंट आप लोगों के पास फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग समझ में आया कि आर्ट भी साइंस भी है, रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को करता है, जो ट्रांजेक्शन मनी के टर्म में मेजर किए जाए उन्हीं को करता है, क्लासिफाई करता है लेजर में, समराइज करता है ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस में, और उससे जो रिजल्ट निकलता है उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब उससे रिजल्ट से बताता है कि ये रिजल्ट क्या बतला रहा है, उसको कम्युनिकेट करता है। फिर लास्ट पॉइंट कम्युनिकेट करता है वेरियस यूजर्स को। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स आपका खत्म हो गया। देखिए बेटा, आप लोगों ने अभी फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा। अब फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग में 3 फीचर्स थे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इन तीनों फीचर का मेन काम है। अगर ये सीख लिया आप लोग, ये बनाना अगर आप लोगों ने सीख लिया ना, तो समझ लीजिए कि आपने पूरा अकाउंटिंग सीख लिया। क्योंकि अकाउंटिंग बस इतना ही है, ये जो अकाउंटिंग साइकिल है ना, ये केवल इतना ही है। पूरे आपको लाइफ टाइम इन्हीं का यूज होने वाला है। अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व होंगे तो आपको वही जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, वही बैलेंस शीट। आप लोगों ने बैलेंस शीट का नाम बहुत सुना होगा कि बैलेंस शीट मैच नहीं करिए, बैलेंस शीट मैच नहीं करिए। कई सारे इसमें वीडियोस भी बने, मीम्स भी बनते हैं। तो कॉमर्स स्टूडेंट वर्सेस साइंस स्टूडेंट का देखिएगा आप लोग, तमाम मीम बनता है। तो बैलेंस शीट का बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, अकाउंटिंग लाइफ में। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को सीखनी है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये ट्रांजैक्शन से जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, इसको हम लोग फाइनल अकाउंट करते हैं। ये बनाना अगर आप सीख गए, यानी क्लास 11 की अकाउंटिंग अगर आप सीख गए, तो आप सब कुछ सीख गए। अगर आप जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट बनाना सीख गए, तो आप कुछ भी सब कुछ सीख गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ये 11th का बेस अगर आपका बेस मजबूत रहेगा ना, तो आप उस पर कितना भी ज्ञान का इमारत खड़ा कर लें, कोई आपको रोक नहीं सकता है। बस आपका मजबूत होना चाहिए आधार, आपका बेस, रूट मजबूत होना चाहिए, और ये वही रूट है। तो आप लोगों को मैं पहले बता दूं, जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग साइकिल है, ये 3 चीज है। क्या? रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज। क्या चीज? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या करना है? रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज। कहां करना है? बुक्स में। अब कैसे करना है, ये तरीका हम लोग आगे सीखेंगे। क्या करना है? रिकॉर्ड करना है, क्लासिफाई करना है, समराइज करना है। किसको करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। कहां करना है? अपने बुक्स में। कैसे करना है, ये हम सिखाएंगे। अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी हम लोगों को थ्योरी बहुत सारी कवर करनी है। तो
हम लोग जब जर्नल बनाना सीखेंगे, लेजर बनाना सीखेंगे, तो ये पूरा सिलेबस है एक तरह से, आप देख लीजिए। तो होता क्या है स्टूडेंट, अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बिजनेस स्टैब्लिश किए, बिजनेस चला रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, किसी से खरीदे, किसी को बेचे, किसी को उधार दिए, किसी से उधार लिए, सैलरी दिए, एक्सपेंसेस किए, हमको प्रॉफिट हुई, ये तमाम ट्रांजेक्शन होते हैं। इन सारे ट्रांजेक्शन को सबसे पहले क्या करते हैं तो इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो बच्चों रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, इन सबको, सब सारे ट्रांजेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग कहाँ करते हैं, रिकॉर्डिंग का काम दो जगह होता है, या तो सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं या फिर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। सर ये कैसे बात कर रही है, जर्नल में सब्सिडरी बुक में, हमने बोला दोनों में नहीं, किसी एक में, या तो सब्सिडरी बुक में या तो जर्नल में। मतलब हाँ, मतलब ये कि या आपको, जैसे आपने 500 रुपए का गुड्स परचेस किया, 5 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, बड़ी रकम की बात करते हैं, 5 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, तो 5 लाख रुपए का गुड्स जब लिखेंगे अपने बुक में कि कहाँ लिखे, किस बुक में लिखेंगे, सर जर्नल में लिखेंगे, अभी जर्नल क्या होता है ये सीखेंगे, लेकिन जर्नल में लिखेंगे, सब्सिडरी बुक में लिखेंगे, दोनों जगह नहीं लिखेंगे, किसी एक जगह लिखेंगे। कौन दो, क्यों हम लोग ये दो अलग अलग क्यों आया, इसके पीछे रीजन है, जर्नल स्टूडेंट ना, एक हम लोगों को जर्नल में ढेर सारे जर्नल एंट्रीज करनी पड़ जाती है, तो जो बड़े व्यापारी होते हैं दिन भर में 100, 200, 500 ट्रांजेक्शन रोज करते हैं, उनके लिए जर्नल में ट्रांजेक्शन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ये जो सब्सिडरी बुक्स है ना, ये बिग फर्म्स के लिए होती हैं। सब्सिडरी बुक बिग फर्म्स अडॉप्ट करती हैं, सब्सिडरी बुक अडॉप्टेड बाई बिग फर्म्स। और जो छोटे जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जो स्मॉल बिजनेस स्मॉल फर्म्स जो होती हैं वो जर्नल प्रिपेयर करती हैं। तो हम लोग अपने ट्रांजेक्शन को जर्नल में भी प्रिपेयर कर सकते हैं या फिर सब्सिडरी बुक में। सब्सिडरी बुक 8 प्रकार की होती है, 8 टाइप्स की होती है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स पेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक और जनरल प्रॉपर। तो हम लोग ने अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लिया जर्नल में या सब्सिडरी बुक में। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाई करेंगे, रिकॉर्डिंग के बाद क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। कहाँ क्लासिफाई करेंगे और कैसे करेंगे, हम लोग क्लासिफाई या तो जर्नल से करेंगे लेजर में, जैसा कि ये था, या सब्सिडरी बुक से करेंगे लेजर में। हम लोग लेजर में करते क्या है स्टूडेंट, हम लोगों ने ढेर सारे ट्रांजेक्शन किए, कई सारे अकाउंट्स खुल गए, अब अलग अलग अकाउंट्स के बारे में हमको देखना होगा, तो हम हर बार पेज पलट के देखेंगे कि कितने का परचेस किए, 4 तारीख को कितने का परचेस किए, 8 तारीख को कितने का परचेस किए, 9 तारीख को कितने का परचेस किए, 12 तारीख को कितने का परचेस किए। प्रॉब्लम है तो उसको हम लोगों ने परचेस को एक स्पेसिफिक अकाउंट बना दिया, परचेस का हम लोगों ने एक स्पेसिफिक अकाउंट बना दिया जिसको लोग लेजर करते हैं, यानी कि खाता। हमने एक अकाउंट बना दिया, खाता बना दिया उसका परचेस का। तो अगर हमको परचेस के बारे में पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम डायरेक्ट परचेस के लेजर अकाउंट को ओपन कर लेंगे, परचेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाएगी। इसको कहते हैं क्लासिफाई करना। तो हमने जर्नल और सब्सिडरी बुक में सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद हमने लेजर में उसको क्लासिफाई कर दिया। लेजर में क्लासिफाई करने के बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस में चलेंगे। लेजर से ट्रायल बैलेंस बनेगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, ट्रायल बैलेंस इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस बताता है। जैसे कि हमारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में करीब 150 अकाउंट खुले, 50 अकाउंट का पर्टिकुलर इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस कितना बचा, डेबिट बचा कितना, जब कोई डेबिट नेचर का होगा कोई क्रेडिट नेचर का होगा, तो वो बैलेंस ट्रायल बैलेंस बताता है। फिर हम लोग ट्रायल बैलेंस की मदद से अपना सबसे इंपॉर्टेंट काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सब को मिला करके कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन सब को मिला करके कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब हम लोग बनाना सीखेंगे। तो ये आपका एक तरीके से प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल हुआ। ये स्टूडेंट आपने सीखा, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो बताया आपको करना क्या है, अभी ये पूरा का पूरा हम लोग चैप्टर अलग अलग है। जैसे जनरल का अलग चैप्टर है, क्या सब्सिडरी बुक का 2 चैप्टर है अलग अलग, लेजर का 1 चैप्टर है, ट्रायल बैलेंस का 1 चैप्टर है और इसका 2 चैप्टर है। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों को सीखना है, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है
तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? हम लोग जानते हैं सर अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना है, और ये देखना है कि हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज कितनी बची, और ये देखना है कि हम फ्यूचर में क्या डिसीजन ले सकते हैं, हमको अपने एक्सपेंसेस कितने रोकने हैं, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं कि नहीं। तो ये सब बातें हम लोगों को पता है, हमारा स्टॉक कितना साल के अंत में बचा, ये सब बातें हैं हमको पता है। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं किताब में क्या लिखा है देखा जाए। तो देखते हैं, पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग की टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग यही बताता है कि अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करो। सिस्टमैटिकली मतलब जर्नल अच्छे से बनाओ, एक एक ट्रांजेक्शन को लाइन वाइज लिखो, फिर उससे लेजर बनाओ, तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो गया ये। फिर टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। भाई जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम सब उसका रिजल्ट निकलेगा, अकाउंटिंग प्रोसेस में रिजल्ट निकलेगा तो हमको पता चलेगा कि हमको साल के अंत में कितनी प्रॉफिट हुई या कितना हमको लॉस सफर करना पड़ा। थर्ड पॉइंट है टू नो द एग्जैक्ट रीजन लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। अब हमको ये पता चलेगा, जैसे हम अकाउंटिंग बना ले तो हमको पता चलेगा ना कि भाई हमको आखिर लॉस क्यों हो रहा है, या हम प्रॉफिट कमाए तो किस वजह से कमाए, कैसे पता चलेगा? हम देखेंगे ट्रांजेक्शन, देखेंगे हाँ इसको हमने ज्यादा करके बेचा था, या हमारा एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जा रहा है इस वजह से लॉस हो जा रहा है, तो हमको यहाँ पे रोकना होगा अपने खर्चों को। अरे खर्चा बहुत हो, जैसे कि अब हम लोग एग्जाम्पल है कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, अब से एसी चलाना बंद हो गया, बिजली का बिल कम आ जाएगा। तो यही काम है बिजनेस का कि देखेंगे लॉस होने लग रहा है, अरे ऐसा करो कि खर्चा कम करो, खर्चा कम करके हम लोग अपने लॉस को कवर करेंगे। ये नहीं कि प्रॉफिट बढ़ाएं, ये नहीं बोलेंगे, खर्चा कम करो। तो खैर वो तो एक अलग बात है। आगे टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग बनाने का एक और मकसद है कि हम ये जान सके कि हम कितने मजबूत हैं। हम कितने मजबूत हैं का मतलब क्या होता है ना, हमारे सर पे बोझ यानी कि हमारे सर पे कर्ज ज्यादा है कि हमारे पास मतलब कि हम जड़ से मजबूत है। जड़ से मजबूत मतलब कि हमारे पास एसेट्स बहुत ज्यादा है, बिल्डिंग है। हम कितना ज्यादा मजबूत का मतलब यही होगा कि हमारे पास एसेट्स कितनी है। अगर हम कमजोर है, बिजनेस कमजोर यानी कि उसके ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। तो फाइनेंशियल पोजीशन यानी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, आर्थिक मजबूती पता करना अकाउंट हमको बताता है हमारे पास एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज कितना है। फिर टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस ईयर टू ईयर। इस साल हम 5 लाख कमाए थे, अगले साल 8 लाख कमाए हैं, फिर और मतलब कि हम लोग का प्रोग्रेस, हम कमा रहे हैं ज्यादा कि या फिर हमको नुकसान हो रहा है। तो कैसे पता चलेगा? अकाउंटिंग हमारे पास रहेगा, हम मिलान करते रहेंगे कि पिछले साल इतना कमा रहे हैं, पिछले साल इतना एसेट था, इस साल इतना है। तो कंपैरिजन करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारा बिजनेस का प्रोग्रेस कैसा था। टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड। अगर हम अकाउंटिंग बनाएंगे तो हमको पता चल जाएगा ना, देखो ये कैसे यहाँ पे कोई अगर फ्रॉड कर रहा है अकाउंटेंट हमारा, तो हमको पता चल जाएगा, मिलाएंगे कि अरे तुम यहाँ 5 लाख रुपया कैसा लिख दियो, बिल दिखाओ, मिलेगा नहीं, अरे सर गलती हो गया। तो ये प्रिवेंट करता है अकाउंटिंग से, हमको पता चलता है कि कोई हमारा फ्रॉड तो हमारे साथ नहीं कर रहा है, या एरर पता चल जाएगा, अरे मैच नहीं कर रहे हैं बैलेंस शीट, कहीं गलती हो गई है क्या, तो पता चलेगा। अकाउंटिंग की है तब ना पता चला, नहीं करते ऐसे ही एक कापी में फुल कर दिए होते तो होता क्या, कुछ नहीं पता चलता। एक ही कापी में सब कुछ खिचड़ी बन गया होता, तो कितना आ रहा है कितना जा रहा है, जो है सब अच्छा ही है, चलो ठीक है। टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब जो इन्फॉर्मेशन हमने तैयार की कि प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, तो ये इन्फॉर्मेशन देंगे ना दूसरों को। अब किसको देंगे, ये इसका एक अलग टॉपिक है, लेकिन पहले बता थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमको खुद के लिए कि हाँ भाई हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, हमको प्रॉफिट हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल टैक्स वैक्स समय से भर रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट हमारा देखता है। जो हमको उधार देने वाला रहेगा कहेगा कि देखिए आई इसके ऊपर पैसा वैसा है कि हमारा कर्ज अगर हमसे मांग रहा है तो हमको चुका पाएगा कि नहीं चुका पाएगा, कि ये हमारा पैसा लेकर बैठ जाएगा। तो इसके लिए हमको कैसे पता चलता है? अगर हम अकाउंट बना रहे हैं लोग, या देखो हम इतना हर साल प्रॉफिट कमा रहे, कर्ज दे तो हम तुम्हारा चुका देंगे, तो इससे पता चलता है। तो ये आपका अकाउंटिंग का 7 ऑब्जेक्टिव था, और भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, अपने हिसाब से खोजते रहिएगा। फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहला है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। यही सेम बात हो गई। फंक्शन वाला अकाउंटिंग कार्य क्या करता है? अकाउंटिंग कार्य करता है कि वो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सभी ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से सिस्टमैटिकली बुक्स में रिकॉर्ड करता है। दूसरा, रिजल्ट को कम्युनिकेट करता है वेरियस पार्टी, सभी हमने बताया, तुम्हारे क्रेडिटर्स हो गए, टैक्स अथॉरिटीज हो गई, इन्वेस्टर हो गए, ओनर खुद हो गया, तो इन सभी को कम्युनिकेट करता है रिजल्ट मतलब प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, बैलेंस शीट में फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स,
प्रोटेक्टिंग द एसेट्स का मतलब हो गया, अगर हम अकाउंट बनाए हैं तो हमको पता रहेगा ना कि हमारे पास 5 लाख रुपए कैश था, हमारे पास 4 लाख रुपए का स्टॉक था। अगर हम देखेंगे अकाउंट में मेंटेन रहेगा, तो अकाउंट का काम क्या है, देखना कि कितने रुपए, फंक्शन क्या है, मतलब अकाउंटिंग का तो रिकॉर्ड बना के रखा रहता है। तो हमको अगर चेक करना होगा कि भाई देखो कैश गैलरी में कितना है, 4 लाख रुपए मिलाओ, बुक में 4 लाख बता रहा, मिला रहा, अरे बिल्कुल सही है। तो ये एसेट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई लेके भाग गया, अरे मिल नहीं रहा यार, लिखे लगता है, लिखने से भूल गया। तो ये तमाम बातें हैं जो हमको अकाउंटिंग बनाने से अकाउंटिंग ये काम करती है। प्रोटेक्टिंग द एसेट्स हो गया, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स हो गया। फोर्थ पॉइंट है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को अकाउंटिंग असिस्ट करता है। असिस्ट मतलब सहायता देता है। कैसे कि भाई देखो फ्यूचर में तुमको क्या डिसीजन लेना है, क्योंकि बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो फ्यूचर फोरकास्टिंग के लिए ये मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। फिर है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि बिजनेसमैन जो होता है, ये मेनली कंपनीज के लिए होता है। कंपनीज में मैनेजमेंट को रिसोर्सेज का ट्रस्टी बनाया जाता है, और जो अकाउंटिंग होता है वो मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में या रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में रिसोर्सेज को किस तरीके से हैंडल करना है वो अकाउंटिंग की मदद से सीख सकता है। फिर है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स का मतलब होता है कि किस तरीके से अकाउंटिंग जो इंफॉर्मेशन है वो लीगल पर्पस के लिए यूजफुल होगी। लीगल पर्पस के लिए जैसे कि अगर हमको टैक्स देना है तो टैक्स हमको टैक्स कितना देना है, तो हमको जब तक हम अकाउंट अच्छे से नहीं बनाएंगे, हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तो हमको कैसे पता चलेगा कि हमको कितना टैक्स देना है, जीएसटी कितनी देनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग ये सारी चीजें हम लोग तभी कर पाते हैं जब हमको अकाउंटिंग हमारे पास बनी होती है। तो ये फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इतने थे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का। इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ एक साथ शामिल कर लेंगे तो आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये लास्ट टॉपिक अभी हमारा रहेगा इस वीडियो का। तो ये टॉपिक क्या है, टाइप्स या सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स या सबफील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग मतलब कितने अलग अलग प्रकार के अकाउंटिंग होते हैं। तो पहला टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना। ये जितने भी प्रोसेस आप कर रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है। आप बिजनेस के प्रॉफिट लॉस को निकालते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन को निकालते हैं, तो ये जिस अकाउंटिंग में करते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं। यानी कि आप जो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। ठीक। सेकंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। स्टूडेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है ये फैक्ट्री में ज्यादा यूज होता है, जहां प्रोडक्शन होता है। तो हम लोगों को पता चलता है कि पर यूनिट प्रोडक्ट कितनी कॉस्ट की पड़ी, मतलब एक प्रोडक्ट बनकर जो तैयार हुआ उसकी कॉस्ट कितनी थी, तो कॉस्ट पर यूनिट हमको पता चलती है। तो जैसे सीए, सीएस, सीएमए आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये तमाम कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो उसमें से कॉस्ट अकाउंटिंग का स्पेसिफिक कोर्स होता है आईसीडब्ल्यूए। तो आईसीडब्ल्यूए कॉस्ट अकाउंटिंग का स्पेसिफिक वर्क होता है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग को प्रायोरिटी में रख के पढ़ाया जाता है। तो ये फैक्ट्री में ही इसका यूज होता है, जब प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। तीसरा है स्टूडेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टूडेंट यूजफुल है डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग में जब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने होते हैं, जब बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने होते हैं, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। क्लास 12th के में आप इसका कुछ पार्ट पढ़ेंगे, जैसे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये सब कुछ पार्ट पढ़ेंगे। तो मैनेजमेंट अकाउंट डिसीजन मेकिंग के लिए यूजफुल होता है। फिर चौथा है बच्चों टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग जैसा कि हमको पता है कि इनकम टैक्स और जीएसटी, ये सारे चीजें जब हम जिस अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उसको टैक्स अकाउंटिंग पढ़ते हैं। जब आप आगे के हायर क्लासेस में जाएंगे तब आपको पढ़ने को ये मिलेगा टैक्स अकाउंटिंग, जिसमें आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे, जीएसटी पढ़ेंगे। तो टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स से रिलेटेड जितने भी अकाउंटिंग करनी होती है वो टैक्स अकाउंटिंग में करते हैं। लास्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये मॉडर्न सोसाइटी में इसका यूज होता है। ये बताता है जैसे कि सोसाइटी ने बिजनेसमैन को बहुत सारी सुविधाएं अवेलेबल करवाई, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाए, तो बिजनेसमैन का भी ये ड्यूटी है ना कि वो सोसाइटी को कुछ दे। तो ये अकाउंटिंग में पता करते हैं कि बिजनेसमैन ने सोसाइटी में अपना कितना कंट्रीब्यूशन दिया, मतलब उसने एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए क्या किया, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या किया, प्रोडक्ट की सेफ्टी में क्या किया,
अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के लिए क्या किया। तो बहुत सारे आप लोगों ने एंटरप्राइजेस देखे होंगे, बड़े बड़े बिग हाउसेस देखे होंगे जो हॉस्पिटल बनवाते हैं, ओल्ड एज होम बनवाते हैं। तो ये उनके तरफ से सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन है, वो अपनी तरफ से सोसाइटी को क्या दे रहे हैं। तो ये हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में इसके बारे में पढ़ते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट आपका ये पूरा टॉपिक आपने जितना पढ़ा आपको समझ में आया होगा। आपका ये जितना भी टॉपिक था, इसके बाद इस चैप्टर में और भी टॉपिक बचे हुए हैं जिसको मैं आपको बताऊं, जैसे लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग है, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है, थोड़े क्वेश्चन बचे हुए हैं जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।